अगर आप वसा युक्त आहार लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आहार आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। जी हाँ, ये बात हम नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अधिक वसा युक्त भोजन सेहत के लिए नुकसानदायक है और ये आपके दिमाग पर भी बुरा असर डालता है। इस बात का खुलासा हाल ही में एक शोध में हुआ है। इसमें यह बात सामने आई है कि ज्यादा वसा वाला भोजन दिमाग की याददाश्त को कम करता है। हेल्दी भारत में आज हम इसी पर ही करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस वक्त जो पैनल में जुड़ेंगे उन तमाम मेहमानों का आपसे तारुफ कराती हूं। डॉक्टर नरेश चावला, जो कि पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे, एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे। डॉक्टर सलील मलिक, जो कि फेलिक्स अस्पताल से हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और नोएडा से वो हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट गौरव पांडे जी। बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका। और इस मामले पर विस्तार से हम करेंगे आज खुलासा कि कैसे आखिर जंक फूड आपकी मेंटल हेल्थ को बीमार कर रहा है। वाले हो जाएं सतर्क। वसायुक्त भोजन सेहत और दिमाग दोनों के लिए खतरनाक। रिसर्च से बड़ा खुलासा। जंक फूड मोटापे से ज्यादा दिमाग के लिए खतरनाक। दिमाग की याददाश्त पर करता है सीधा असर। आपने मिस्टर परफेक्ट आमिर खान की गजनी फिल्म तो आपने देखी ही होगी, जिसमें वो अपनी तमाम चीज़ों को भूल जाते थे। जी हाँ, चीज़ों को याद रखने के लिए वो अपने शरीर पर टैटू कराकर या फिर लिख लेते थे ताकि वो चीज़ों को न भूले। अगर आप भी फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड खाते हैं या ऑयली फूड भी खाते हैं तो आपका भी जो हाल है वो मिस्टर परफेक्ट जैसा हो सकता है, यानी कि गजनी जैसा। आप भी अगर ऑयली फूड खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। हम आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन एक खास रिपोर्ट सबसे पहले जो हमने आपके लिए तैयार की है वो दिखाते हैं। ऑयली फूड का दिमाग पर असर। ओहियो के कॉलेज ऑफ मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर बेरिएंटोस का एक रिसर्च में बड़ा खुलासा सामने आया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि ज्यादा वसा ऑयली फूड मोटापे को बढ़ाता है, लेकिन हमारे शोध में ये बात सामने आई है कि ऑयली फूड हमारे दिमाग पर भी बुरा असर डालता है। हालांकि ये रिसर्च इंसानों पर नहीं, चूहों पर किया गया था, जो इंसानों पर सटीक बैठेगा। याददाश्त के मामले में हो जाएंगे गजनी। रिसर्च में आई फाइंडिंग में मिले इसके नतीजे से पता चला है कि इसका गहरा असर इंसानों पर भी होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक 3 दिन के अधिक वसा युक्त भोजन करने से किसी तरह की डाइजेशन से संबंधित दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इसका दिमाग पर गहरा असर पड़ा। ज्यादा तले भुने ऑयली फूड्स के सेवन से जुड़े अधिकांश शोध मोटापे के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन नई रिसर्च में चिकनाई वाले खाने का असर सीधा याददाश्त पर पड़ने की बात सामने आई है। इस रिसर्च को जनरल इम्यूनिटी एंड एजिंग में प्रकाशित किया गया है। इससे पहले WHO ने दुनिया में हो रही ज्यादातर मौतों का कारण हार्ट डिजीज को बताया है। चूहों पर किया गया रिसर्च। शोधकर्ताओं के मुताबिक ज्यादा ऑयली फूड सबके लिए नुकसानदायक है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये शरीर के दूसरे अंगों की तुलना में दिमाग पर ज्यादा असर डालता है। रिसर्च के लिए शोधकर्ताओं ने कम उम्र वाले और ज्यादा उम्र वाले दोनों तरह के चूहों को एक ऐसा अधिक चिकनाई वाला आहार दिया। 3 दिन बाद देखा गया कि उनके शरीर के बाकी अंगों की तुलना में दिमाग पर तेजी से असर हुआ। इसमें ज्यादा उम्र वाले चूहों के दिमाग पर अधिक असर हुआ। उनके बर्ताव में काफी बदलाव आ गया था, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि वसायुक्त खाना हमारे शरीर के लिए खराब है। शरीर को मोटा करने के साथ साथ सोचने और समझने की क्षमता पर भी असर डालता है। तो
जंक फूड काफी खतरनाक है। आज हम इस पे ही बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा ही रही हूं। डॉक्टर नरेश चावला जी, जो कि पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे जी, बहुत स्वागत है। डॉक्टर सलील मलिक फेलिक्स अस्पताल से जुड़े हुए हैं, और गौरव पांडे जी, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल पांडे जी, नमस्ते। सबसे पहले तो जो सवाल मेरा था कि आखिर कैसे जंक फूड दिमाग पर असर डालता है, थोड़ा इस पे आप भी प्रकाश डालिएगा। क्या ये वाकई सच है, और अगर है सच, क्या फैक्ट्स हैं इसके पीछे, आज भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले नमस्ते मैम। ये स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मेडिकल फील्ड काफी, जो इंग्लिश में कहते हैं, गट बायोम की तरफ जा रहा है जी। बेसिकली कि आम आदमी की आंतों में कौन से कीटाणु हैं और उन कीटाणु के संतुलन बिगड़ने से शरीर पे क्या असर पड़ता है जी। तो पहले ये माना जाता था कि जो ज्यादा फैट वाला खाना है, जंक फूड है, उससे मोटापा होता है और उससे जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं उन पे फर्क पड़ता है। बट ये स्टडी दिखाती है कि फैट वाले खाने से डायरेक्टली भी ये हो सकता है गट इंटेस्टाइन का बैलेंस ऑल्टर कर जी। ठीक है सर, मैं लौटूंगी, एक और कमेंट आपसे मैं लूंगी, लेकिन अभी फिलहाल पैनल में जितने और भी लोग मौजूद हैं उनके पास भी मैं आगे बढ़ती हूं। डॉक्टर सलील मलिक जी, आप बताइए इस टॉपिक के बारे में हम समझने की, क्योंकि ये एक बहुत नई चीज़ है। अब तक तो इसका जो रिलेशन है वो गट से था कि पेट खराब होगा, लेकिन मेंटल हेल्थ पे आखिर ये किस तरीके से असर डालता है, इसके बारे में बताइए। तो जी रिसेंटली ना एक स्टडी हुई थी जिसमें 11,000 लोगों में ये जाना गया था कि भी उनको जैसे अगर फैटी फूड देते हैं, हाई शुगर वैल्यू फूड देते हैं, जिसको हम लेमन टर्म्स में जंक फूड कहते हैं, तो उसमें 28% लोगों में पाया गया कि भी उनके कॉग्निटिव फंक्शंस, मतलब जो सोचने की प्रक्रिया है, लर्निंग की प्रक्रिया है, उसमें दिक्कत आई। हमारे ब्रेन में अगर हम ज्यादा ये फैटी फूड खाते हैं तो ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, जो हमारी लर्निंग में और मेमोरी बिल्डिंग में, जो याददाश्त बनाने में हेल्प करता है, उसके ऊपर ये इफेक्ट होता है। इन्फ्लेमेशन करता है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज तक हो सकता है। इसके कारण जो हम नई याददाश्त बनाना चाहते हैं और जो हम डिसीजन मेकिंग जो बोलते हैं, हम जो डिसीजन बनाने की प्रक्रिया रहती है, उसमें हैम्पर आती है। काफी बार इसमें हमारा इंसुलिन जो मात्रा होती है वो ऊपर नीचे होती है ऐसे खाने से, जिसके कारण हमें इरिटेबिलिटी हो सकती है, एंगर हो सकता है, लेजीनेस आ सकती है। तो काफी लोग इसके उसमें जब चंगुल में आ जाते हैं तो एक तरीके से डिप्रेशन होने की संभावना भी बढ़ सकती है, जो मानसिक दिक्कत पैदा कर सकती है और रिस्क बढ़ा सकती है, क्योंकि ऐसे खाने के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट तक डेफिशिएंसी होती है विटामिन की, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, जो हमारे मूड को बनाने में हेल्प करते हैं, हमारे पूरी बॉडी की प्रक्रिया को, डिसीजन मेकिंग को हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। तो इन चीजों को, जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को कायम रखने के लिए, इस चीज से दूर रहना चाहिए। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी। गौरव पांडे जी, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, स्टूडियो से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। गौरव जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि आखिर ये सब जो फूड जाते हैं हमारी बॉडी में, ऑब्वियसली इन लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी स्लो करते हैं, लेकिन आजकल ये स्ट्रेस और डिप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं क्या समझूं, क्या इसको इससे रिलेट किया जा सकता है? बिकॉज आजकल जंक फूड का भी चलन काफ़ी ज़्यादा है और लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। सबसे पहले हमें बॉडी में ये जो कोलेस्ट्रॉल है, उसका जो हमारी बॉडी में यूज़ है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा इस सवाल का जवाब देने से पहले। कोलेस्ट्रॉल का भी हमारे शरीर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कोई यूज़ ना हो, जिसका कोई प्रयोग ना हो। तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में हार्मोन सेक्रेशन के लिए, विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए और फैटी एसिड्स वगैरह के जनरेशन के लिए भी ज़रूरी होता है। लेकिन जैसा कहते हैं, किसी भी चीज़ का अगर अनुपात बिगड़ जाता है तो उसके अच्छे असर से बुरे असर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका एक बेसिक काम जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स को चोक कर देता है, जिससे हमारा जो ब्लड फ्लो है किसी भी बॉडी पार्ट में, उसको हेल्दी रखने के लिए उसको लगातार खून की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो अभी तक कोलेस्ट्रॉल को हम डायरेक्टली लिंक करते थे मोटापे के साथ में, ओबेसिटी और हार्ट की प्रॉब्लम के साथ में, अब ये जो रिसर्च आई है वो ये भी बता रही है कि इस कोलेस्ट्रॉल के इम्बैलेंस से हमारे जो दिमाग में जो हमको ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन में,
तो वो अगर हमारी प्रॉपर नहीं होगी, अगर वो जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करेगा, तो वो ऑफ कोर्स हमारे जो कॉग्निटिव बिहेवियर है उसको भी चेंज करती है। दूसरा, जो हमारी बॉडी में जो प्रोडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगर वो इम्बैलेंस होता है तो वही हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी ट्रिगर करता है। ऑफ कोर्स हमारे जीवन की और जीवन शैली में आने वाले बहुत सारे तनाव होते हैं, वो भी उसके लिए ट्रिगरिंग एलिमेंट होते हैं। बट डेफिनेटली जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है इन प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए। तो ज़रूरी है कि हम इस जंक फूड का जो बैड इफेक्ट है उसको हार्ट के बियॉन्ड भी हम इसको समझें, और उस दिशा में इस रिसर्च का आना काफ़ी लाभकारी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये लोगों तक मैसेज पहुंचना, ये अवेयरनेस पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर नरेश चावला जी, आई होप कि अब माइक इशू सॉल्व हो गया हो। सर, मैं आपसे टेक समझना चाहूँगी, आपका क्या सोचना है इस पर? मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। चलो देखो, आई विल टेक ए वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ द होल प्रॉब्लम। देखिए करिश्मा, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जंक फूड। जंक फूड क्या है? जब आज से 50 साल पहले घरों में ही खाना बनता था, घर का ही खाना बनता था और घर का ही सब कुछ खाते थे। और जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, इट वॉज ए ट्रेडिशनल नॉलेज कि हमें यही खाना चाहिए। लेकिन जब से मीडिया ज्यादा एक्टिव हुआ है, हमने देखा है छोटे बच्चे, पर्टिकुलरली टीनेजर्स, 5 साल का बच्चा चॉकलेट के अलावा कुछ खाता ही नहीं, 5 साल का बच्चा मैगी नूडल्स के अलावा कुछ खाता ही नहीं है। तो एक तरफ तो हम ये देखेंगे, ऑफ कोर्स व्हाट इज जंक फूड? जंक फूड इज जब हम एक बैलेंस फूड नहीं खा रहे, हम सिर्फ मैदा खाए जा रहे हैं, हम सिर्फ आलू खाए जा रहे हैं, हम सिर्फ आलू चिप्स खाए जा रहे हैं, हम सिर्फ तला हुआ खाए जा रहे हैं। डोंट फॉरगेट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जरूरी चीजें हैं। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा, नो डाउट कि जो ओहियो में इस रिसर्चर ने कुछ बातें बताई हैं, इट नीड्स टू बी फर्दर रिसर्च्ड बिफोर कि इस चीज को हम बता पाए। बट मैं दोबारा एक बात कहूंगा, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज, हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल पहले से ही कहती है भाई घर का खाना खाओ और नपातोला खाना खाओ और बैलेंस फूड खाओ, संतुलित आहार खाओ। तो उसको दिमाग में रखते हुए हम कहेंगे ये मैसेज, अपार्ट फ्रॉम नोइंग दैट द जंक फूड हैज ए इफेक्ट ऑन आवर सेंसेस, हम गजनी बनते जाएंगे, हमारी अटेंसिव डेफिसिट हो जाएगा। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो कि हो रही हैं। लेकिन ये मैसेज आपके प्रोग्राम से मैं खुलेआम आम जनता को पर्कुलेट करना पसंद करूंगा। प्रोग्राम आपने देख लिया, आपने जान लिया कि मेंटल इफेक्ट आता है। इज दैट द एंड ऑफ इट? नो, इट इज नॉट द एंड ऑफ इट। देयर आर स्कूल एसोसिएशंस, देयर आर पेशेंट टीचर एसोसिएशंस, देयर आर ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। आजकल करिश्मा, द चलन ऑफ जंक इतना ज्यादा है कि जो कुछ भी आप कर लीजिए, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, हम इसको लेसन कर सकते हैं। तो द मैसेज टू बी सेंड टू ऑर्डिनरी पब्लिक इज, भाई थोड़ा सा इस चीज को रोको, बिकॉज द मीडिया हैज आल्सो प्लेड ए वेरी वेरी बैड रोल। करिश्मा को कोई कहे कि आप पिज्जा खा लो और कोल्ड ड्रिंक पी लो, आपका खाना हो गया, तो दिस सेंड्स ए मैसेज। सो आई थिंक वी हैव टू हैव द सोशल इफेक्ट आल्सो, एंड मीनवाइल द रिसर्च हैज टू बी और ताकि इस चीज को हम उजागर भी कर सकें, वो आम जनता को सचेत भी कर सकें। बिल्कुल, और यही है डॉक्टर नरेश कि इसका अवेयरनेस आखिर किस तरीके से होता है, कि ताकि हम लोगों को अवेयर कर सके कि आपका ये जो जंक फूड है आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव डालता है, इसको समझिए। तो प्रफुल्ल पांडे जी, आपसे ही मैं फिर से एक बार शुरुआत करती हूँ। देखिए, आजकल चलन ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को, कि ठीक है अगर उसको मैगी पसंद है बच्चे को तो वही बना के दे दो, बिकॉज वो मैगी के अलावा कुछ और खाता ही नहीं है, नहीं तो वो रोता है तो वो चुप कैसे होगा। ये आखिर कैसे हम ये कंट्रोल कराएं, क्योंकि ये अवेयरनेस पैदा करना बहुत जरूरी हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी। सबसे पहले तो मैम मैं 2 मिनट लेके जो स्टडी है उस पर कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मोटापा और कोलेस्ट्रॉल से मानसिक प्रभाव पड़ता है, ये हम जानते थे पहले से। इस पता चला है कि उसके अलावा केवल फैट खाने से भी ये हो सकता है, और केवल 3 दिनों में हो सकता है। है ना, कि कोई ये ना समझे कि अगर मेरा वजन ठीक है, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, तो फिर मैं जंक फूड खा सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तब भी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। 3 दिन के अंदर ही प्रभाव पड़ेगा, और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से है। और ये कैसे पता पड़े कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है? अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति खा रहा है फैट, ये कैसे पता पड़ेगा? नॉर्मल आदमी को नहीं पता चलेगा, लेकिन जो स्टडी है उसमें जो इन्फ्लेमेशन के दौरान खून के अंदर पदार्थ निकलते हैं, वो लोगों में ज्यादा पाए गए थे। ठीक है सर। और वैसे भी जंक फूड खाना, हाई शुगर वाला खाना, ज्यादा ट्रांस फैट वाला खाना, चिकना खाना, उसके और भी बहुत सारे नुकसान हैं। हार्ट है, कुछ कैंसर्स का रिस्क बढ़ता है। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूं, तो कुछ कैंसर्स का रिस्क बढ़ता है।
कई और चीजों पे रिस्क बढ़ता है। तो ऑल इन ऑल इट इज नॉट अ वेरी हेल्दी वे खाने के लिए। जहां तक कि आपके बच्चों के वो उसके रिगार्डिंग बात रही मैम, तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल इज दी ओनली थिंग दैट कैन हेल्प, बिकॉज सिर्फ खाना नहीं, बच्चे तो बहुत चीजों पे जिद करते हैं, बट इट साइकिल। आप उनकी जिद मानते जाओगे तो फिर वो आगे चल के और जिद करेंगे। जितना देयर आर, एटलीस्ट मेरे बचपन में देयर वर लॉट्स ऑफ फूड्स जो मेरे घर पे बनते थे और जो हमें बहुत ज्यादा पसंद थे। सभी इसीलिए तो बोलते हैं माँ के हाथ का खाना पसंद है। तो अगर इफ देयर इज विल, तो डेफिनेटली एक बैलेंस बिटवीन टेस्टी एंड हेल्दी फूड कैन बी अचीव्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन क्विजीन, जो कि सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन खाना अगर बनता है तो अगर माँ के हाथ का खाना बोलता है तो फिर मैगी भी वैसी ही बन जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों पे कंट्रोल है और बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जो अवेयरनेस है ये पेरेंट्स तक भी पहुँचे। डॉक्टर सलील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सलील जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पेरेंटल कंट्रोल तो है ही, लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वेराइटीज़ ऑफ कैंसर, और इसके साथ ही मेंटल हेल्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिप्रेशन। पहले ये शब्द स्ट्रेस डिप्रेशन थे नहीं, लेकिन अब इतने ज़्यादा चलन में है कि लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं और उनको ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर इसका सोर्स क्या है। तो जी ऐसा है, मैं दो चीजों में इसको आंसर करूंगा। पहला तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा डिप्रेशन के बारे में रिलेटेड, तो मैं थोड़ा साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को ये तो पता है कि हमको नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए चीजें, पर हम नहीं कर पाते हैं जब तक हम इस चीज को समझे नहीं अच्छे से साइंटिफिकली। साइंटिफिकली हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको डोपामिन कहते हैं, जो हमारे एक्साइट करता है, हमें वेल विश की फीलिंग देता है। इसीलिए जो ये एडिक्शन से भी रिलेटेड है, तभी जो फैटी फूड होता है हमारे ब्रेन के सेंटर्स को ये इंडिकेशन देता है और ये हार्मोन रिलीज करता है। तो इसलिए हमें बड़ा अच्छा लगता है फैटी फूड खाना, हमें टेस्ट आता है, हमारा पेट जल्दी भरता है उससे और फुलफिलिंग की मन करता है। इस चीज से जो एडिक्शन वाला कंपोनेंट इससे रिलेटेड है, उस चीज से हम हाई टेंडेंसी आ जाती है बाकी चीजों की भी एडिक्शन आने की। और जब हम वो चीज नहीं तोड़ पाते हैं तो हमारे ब्रेन को एक हार्मोन आता है जो हमें डिप्रेस करता है उस चीज में कि हम वो अपना कार्य पूरा नहीं कर पाए, हम अपना इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पाए उस चीज में। वहां से शुरुआत होता है ये कैरेक्टरिस्टिक डिप्रेशन का जो रहता है, और ये दिस कैन इवन लीड टू जो इन्फ्लेमेशन की हम बात कर रहे थे और जो मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव फंक्शन की लॉस कर रहे थे हम बात, इट कैन लीड टू सीरियस इलनेसेस लाइक डिमेंशिया एंड एल्जाइमर्स, जो आई थिंक सो काफी लोगों ने सुन रखी है। और जो मेमोरी लॉस और इसमें दिक्कत देती है कि भी जो हम दिनचर्या में डिसीजंस ले रहे हैं, किस तरीके से करना है, ड्राइविंग कैसे करनी है, चलना कैसे है, कैसे हमने अपना इन्वेस्ट करना है, इन चीजों में स्लोली एंड स्टेडली हमारा फर्क आने लग जाता है, समझ में फर्क आने लग जाता है। वहीं पे मैं ये भी चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि भी कैसे करके हम कंट्रोल ला सकते हैं। सो जंक फूड का मतलब एग्जैक्टली होता है कि भी जैसे जो हाईली प्रोसेस्ड फूड, जैसे डॉक्टर चावला सर ने हमें बताया कि भी मैदा जैसे हो गया हाईली प्रोसेस्ड फूड है, वैसे ही ट्रांस फैट्स होते हैं। तो क्या चीजें कर सकते हैं हम घर पे, जो हम तलते हैं खाना, जो हम ऑयल यूज करते हैं, तो जैसे अगर बहुत ट्रांस फैट रिच ऑयल हो, जैसे कि भी डालडा जो हम सोचते पहले सुनते थे वो चीज हो, तो वो खराब है, जबकि देसी घी फिर भी बेटर एक ऑप्शन है अगर हम वो ठीक मात्रा में यूज करें। बार बार तेल को हमें नहीं तलना है। हम जब फर्स्ट टाइम तलते हैं, सेकेंड टाइम तलते हैं, उसी तेल को रीयूज करते हैं, तो ट्रांस फैट की जो चीजें होती है वो बढ़ जाती है फूड के अंदर और वो होती है हानिकर। हम कुछ आजकल ये भी करने लगे, ड्राई हीटिंग के साथ हम जो अवन्स आ गए हैं और हमारे ड्राई हीटिंग के प्रक्रिया रह गई है, उसको यूज कर सकते हैं, जिसमें हम ट्रांस फैट होने की संभावना कम कर सकते हैं। तो ये चंद चीजें हैं जो चीजें हम कर सकते हैं बिसाइड्स जो पेरेंटल कंट्रोल जो आपने बात किया, जिसमें देखिए सीधी सी बात है, जो बच्चे अगर इसके आ रहे हैं हानिकारक हो रहा है उनके लिए, तो वो जब तक वी कैन ओनली लीड बाय एग्जांपल। तो अगर पेरेंट्स नहीं ये चीज करेंगे, ध्यान देंगे, अपने बच्चों को सही आदतें नहीं डाल पाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आगे की जनरेशन कहाँ से उस चीज को समझे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। ये जो हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं, ये आखिर कैसे आपको मेंटली यहाँ पे मेंटली आपको फील करवा सकते हैं। अगर आपका अच्छा हार्मोन है तो आपको किस तरीके से वो फील कराएगा। गौरव जी, क्या आप भी इसे मानते हैं? क्योंकि हैप्पी हार्मोन की बात करते हैं हम, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि अच्छा खाना खा लिया, मेरा मूड ठीक हो गया, और अच्छे खाने में आ जाता है आपका फैट,
ये हैप्पी हार्मोन फिर रिलीज होगा, इसके बाद आपको वो सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, लेकिन आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ पर क्या वो असर डाल रहा है आगे? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको इस हैप्पीनेस की हासिल करने की जो कीमत चुकानी पड़ रही है, अगर मुझे ये पता है तो शायद मैं अपने ऊपर कुछ सेल्फ कंट्रोल ला पाऊँ। दो चीज़ें हैं जो हिंदुस्तानी पेरेंट्स को समझना चाहिए, वो ये कि हम एक कन्वीनियंस की ओर जाते हैं कि जंक फूड जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, मैगी 2 मिनट में तैयार हो जाती है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है या मार्केट से लाया हमने उसको रीहीट किया और दे दिया अपने बच्चों को, तो कन्वीनियंस तो नो डाउट बहुत अच्छी होती है जंक फूड में, लेकिन उसकी जो कीमत हम चुकाने वाले हैं, तो अगर हमको ये पता है कि ये जो जंक फूड या हम कन्वीनियंस के चक्कर में या क्षणिक हैप्पीनेस के चक्कर में हम जो चीज़ खा रहे हैं उसका रिजल्ट जो है किसी बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम की ओर जा रहा है। दूसरा, हिंदुस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाने की और ज़रूरत है कि हम लोग मेंटल हेल्थ को और कॉग्निटिव हेल्थ डिसऑर्डर को कभी भी उतना सीरियसली नहीं लेते। हम शायद एक डेंगू के बुखार को या सीजनल बुखार को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। कोविड के बाद में हर तरीके के डेटा हम देखते हैं, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कॉग्निटिव हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली ये एक महामारी की तरह फैल गई हैं। इस तरीके की रिसर्च से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम कम से कम इन बीमारियों की जो कोर रीजन है, क्योंकि हम सारी चीज़ों में जिस चीज़ को अवॉइड करते हैं वो ये है हमारा खान पान, ठीक है, हम एक्सटर्नल फैक्टर को ज़्यादा दोष दे देते हैं, तो हो सकता है हमारा जो फूड इंटेक है वही एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट हो। जैसे बाकी पैनलिस्ट ने बताया कि जंक फूड का मतलब ये नहीं है कि मैं अगर एक लीन बॉडी हूँ, मेरी ओबेसिटी नहीं है, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, तब भी ये जंक फूड जो है मुझे बुरा असर करता है। तो जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी और लोगों को ये नहीं पता लगेगा कि जिस कन्वीनियंस और हैप्पीनेस, हैप्पी हार्मोन्स की आप बात कर रही हैं, उसकी मैं कीमत क्या चुकाने जा रहा हूँ, तब तक शायद लोगों पे कंट्रोल नहीं आएगा। और इसी की बात हम कर रहे हैं, अवेयरनेस, क्योंकि समय की मेरे पास कमी है। डॉक्टर नरेश जी, आपसे मैं छोटा सा एक यहाँ पे कंक्लूजन लेना चाहूंगी। ये अवेयरनेस कैसे हम स्प्रेड करें और क्या मैसेज आप भारत एक्सप्रेस के माध्यम से देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं स्पष्ट कहूंगा, आपको पता होगा आज से हफ्ता 2 हफ्ता पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये बात कही कि अपना ऑयल कम कीजिएगा। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नई रिसर्च है, वो कहती है ओबेसिटी तो अलग है, मोटापा तो अलग है, लेकिन आपका जंक से, ज्यादा ऑयली से जो मेंटल इफेक्ट आएगा वो आएगा ही आएगा। इवन इफ दिस रिसर्च हैड नॉट कम, मैंने पहले ही कहा, हमारा सहज ज्ञान कहता है कि हमें बैलेंस फूड खाना चाहिए। तो आम अभिभावकों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी ओपिनियन मेकर्स को, हमारा ये कोई एक आदमी नहीं कर सकता, कम्युनिटी लीडर्स को, सबको मिलकर एक अभियान चलाना पड़ेगा, तभी हम समझते हैं हम हेल्दी इंडिया और एक हैप्पी इंडिया बना पाएंगे। अदरवाइज हम कहने को कुछ भी कहते हैं और करते नहीं है। तो आई थिंक इट हैज टू बी ए ऑन स्टर्निंग। और आम जो पेरेंट्स को मेरी सलाह है, कोई थोड़ी सी सख्ती में बुराई नहीं है। जो फ्रीडम है ना, इंडिविजुअल फ्रीडम, बच्चे की जो मर्जी है करने दो, उसकी जो मर्जी है करने दो। कहीं ना कहीं वी हैव टू फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी वैल्यूड। और बच्चे को हम बताएंगे भैया तेरे लिए ये अच्छा है, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। नहीं, बच्चे की माँ एक वर्किंग मदर है, काम से आई, बच्चे ने कहा पापा मम्मी में तो ये खाना है, उसको वही दे दिया। नो, नथिंग डूइंग, वंस इन अ व्हाइल यस, बट वन शुड स्टिक टू बैलेंस फूड एंड देयर इज नथिंग बेटर देन, एज डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे सेड, होम फूड से अच्छी ना भाई पहले चीज थी ना आज के बाद कभी होगी। बिल्कुल ठीक है। हैप्पी इंडिया तभी बनेगा और फिट इंडिया तभी बनेगा जब आप मेंटली भी फिट हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, तमाम डॉक्टर्स का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ये जो चर्चा रही बहुत सार्थक रही। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, प्रफुल्ल जी और सलील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम चीज़ें हमने आज साझा की है। उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुँचा होगा कि आप अगर मेंटली फिट रहना चाहते हैं तो जंक फूड को अवॉइड कीजिए।